एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट, दैट इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, सो आई एम कीर्ति, वेलकम टू माय चैनल साइंस विद कीर्ति। हमने फर्स्ट पार्ट जो देखा था उसमें हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी का, वो कैसे दिखता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, अब उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं, वी आर लर्निंग in our today's chapter. Okay, thank you so much for watching my video. Let's start. Digestive enzymes जो है उसमें मेनली जो आते हैं, let me tell you, salivary amylase, salivary amylase, ये हमारा फर्स्ट एंजाइम होता है जो डाइजेशन स्टार्ट करता है, दैट इज प्रेजेंट इन माउथ। सलाइवरी मतलब हम सलाइवा की बात करते हो, सलाइवा कहाँ सेक्रेट होता है? माउथ में सेक्रेट होता है, राइट। सेकेंड इज पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। फिर आता है प्रोटीएज आता है। प्रोटीएज क्या करता है? ये जो प्रोटीन होते हैं ना, दैट आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। वो जो स्मॉलर अमीनो एसिड्स होते हैं उनको फर्दर ब्रेक डाउन कौन करता है? प्रोटीएज। ठीक है, ये बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं ये पेप्टाइड्स में टूटते हैं, और ये जो पेप्टाइड्स होते हैं दैट आर डाइजेस्टेड बाय दीज प्रोटीएसेस इनटू द अमीनो एसिड्स। प्रोटीएस के बाद आता है लाइपेज। लाइपेज का काम करता है, सो लाइपेज यूज्ड टू डाइजेस्ट द फैट्स। फैट्स या जो ऑयल होता है हमारे फूड में, जब वो जाता है हमारी बॉडी में तो उसे डाइजेस्ट करने का कौन काम कर रहा है? लाइपेज एंजाइम इनटू द फैटी एसिड्स। ठीक है, इनटू द फैटी एसिड्स। ओके, इसके बाद एक और आता है ग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स जो होते हैं इनका भी डाइजेशन होता है। एक्चुअल में क्या होता है? लाइपेज जो है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसराइड्स में ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स और ऑयल्स को। फिर ये फर्दर जो ग्लिसराइड्स होते हैं ये होते हैं मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक डाउन। मोनोग्लिसराइड्स क्या होती है? फैट की सबसे छोटी यूनिट हम मानते हैं। ठीक है, सो दीज आर द मेन एंजाइम्स दैट आर we have to study in the digestive enzyme part. अब ये कहाँ से कौन सा सिक्रेट होता है? I will tell you. Just note it down कि कौन किसको डाइजेस्ट कर रहा है. Okay? Okay, so let's start. कौन सा पार्ट कौन से एंजाइम को सिक्रेट कर रहा है हम वो देखने वाले हैं. ठीक है, so मैंने फर्स्ट तो आपको बताई दिया, सलाइवरी अमाइलेज जो है दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा, और सलाइवा कहाँ पर होता है? माउथ में होता है, इसलिए फर्स्ट डाइजेशन हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है. ये सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है? ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली हम कौन से कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं? लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें जो कार्बन का नंबर है वो ज्यादा है. कार्बन का नंबर क्यों हम बात कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली कार्बन के कंपाउंड होते हैं. ठीक है, सो ये ज्यादा नंबर वाले हैं, बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. तो छोटे पार्ट्स कौन से होते हैं? सुक्रोज प्लस माल्टोज. ओके, ये जो होते हैं इसमें ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ब्रेक डाउन होता है. बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट कौन सी बात करें? स्टार्च. स्टार्च आपको पता है हमारा जो पोटैटो होता है उसमें प्रेजेंट होता है ना. फिर जो आप स्वीट कॉर्न खाते हो, स्वीट कॉर्न या जो भी आटे वाला जो होता है ना, आपको अलग से व्हाइट स्लिपरी सा प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो ये जब इन सब में क्या होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है. ओके, कार्बोहाइड्रेट जो है बड़े वाले जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है, या फिर दूसरे मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट आते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, मेनली हम स्टार्च की बात करते हैं. ये सबसे पहले सुक्रोज और माल्टोज में ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. सो फर्स्ट एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है? बड़े कार्बोहाइड्रेट को छोटे पार्ट में तोड़ रहा है. ओके, फिर इसके बाद आपको पता है एक अमाइलेज और प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक. ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है. वो जो स्टमक में प्रेजेंट होता है ना, वो इस सुक्रोज को फर्दर ब्रेक डाउन करता है इनटू व्हाट? ग्लूकोज. into the glucose. ठीक है, so first enzyme I hope you are clear. so हमने पहले में स्ट्रक्चर बना दो. इस तरीके का हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, राइट. थोड़ा सा गड़बड़ है, इतना तो चलता है ना. ये हमारा माउथ वाला पार्ट है, यहाँ से ईसोफेगस जा रहा था, फिर ईसोफेगस से हमने क्या देखा था? ये जो है स्टमक में जुड़ रहा था, है ना. लेकिन स्टमक में जुड़ने से पहले ये डक्ट जो है एक इस लेफ्ट साइड पर जा रही थी. व्हाट वाज प्रेजेंट हियर?
जिसने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा है उसे पता होगा यहाँ पर लीवर प्रेजेंट था, और लीवर हमने क्या बोला था, सिक्रीट कर रहा था बाइल जूस, सिक्रीट करता है बाइल जूस। एक्चुअल में क्या होता है, लीवर जो होता है ना, इसमें गॉल ब्लैडर होता है, लीवर में गॉल ब्लैडर होता है, छोटा सा ऑर्गन होता है लीवर का ही, उसमें प्रेजेंट होती है बाइल डक्ट। ये जो है ना, जो जिससे स्टमक में जूस जा रहा है, बाइल जूस जा रहा है, इस डक्ट को हम बोल रहे हैं बाइल डक्ट, जो कि गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड है। ये गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है एक्चुअल में, ये जो लीवर है ना, लीवर में जो सेल्स होती हैं वो बाइल जूस बनाती हैं, और ये जो बाइल जूस है ये जाता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब जब हम फूड खा रहे हैं वो हमारे स्टमक में आ रहा है। ये जो गॉल ब्लैडर है ना, ये बाइल डक्ट के थ्रू इस बाइल जूस को सिक्रीट कर देता है इनटू द स्टमक। अब ये स्टमक में आने के बाद क्या करता है, तो बाइल जूस में मेनली प्रेजेंट होता है लाइपेज। बाइल जूस में मेनली क्या प्रेजेंट है, लाइपेज। और लाइपेज से काम हमने क्या बोला, इट यूज टू डाइजेस्ट द फैट। लाइपेज का मेन काम क्या है, फैट को डाइजेस्ट करना। फैट को डाइजेस्ट करने का मतलब किसमें तोड़ेगा, फैटी एसिड्स में प्लस ग्लिसराइड्स में, यही बोला था हमने स्टार्टिंग में, राइट। सो मेनली बाइल जूस में क्या प्रेजेंट है, लाइपेज प्रेजेंट है। लाइपेज क्या कर रहा है, ये जो हमारे फैटी एसिड्स और ग्लिसराइड में हमारे फैट को तोड़ रहा है। इसके अलावा इसमें और प्रेजेंट होता है, पेप्सिन भी प्रेजेंट होता है। पेप्सिन हमने क्या बोला था, क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और प्रोटीन को किसमें ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीएज, पेप्टाइड्स में प्लस पेप्टोन्स में। पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, इनमें क्या करता है, प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है पेप्सिन के प्रेजेंस में। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द बाइल जूस। बाइल जूस में क्या होता है, मतलब हम किसकी बात करें, लीवर की बात करें कि लीवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया, जिसमें क्या प्रेजेंट था, लाइपेज प्रेजेंट था जो कि फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करता है, पेप्सिन प्रेजेंट था जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ये जो पेप्टाइड्स है ना, दैट आर नॉट द लास्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन आपने पढ़ा होगा अमीनो एसिड से बनता है, अमीनो एसिड जो बहुत सारे कंबाइन होते हैं फिर प्रोटीन बनता है, मतलब हमें पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में भी तो ब्रेक डाउन करना है ना। तो कौन सा एंजाइम होता है, दैट इज प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, उस पेप्टाइड को जो बना था प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, उसे फर्दर अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करता है। और ये जो प्रोटीएज है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक एंजाइम, या फिर आप बोल सकते हैं पेनक्रियाटिक जूस। जैसे कि बाइल जूस सिक्रीट हो रहा था लीवर से, वैसे ही हमने देखा था एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर था यहाँ पे स्टमक के अंदर, जिसे हमने क्या नाम दिया था, पेनक्रियाज नाम दिया था। ओके, ये पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन भी सिक्रीट करता है। आपने सुना होगा इंसुलिन से डायबिटीज होती है, लेवल कम ज्यादा हो जाए तो, ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट है। लेकिन ये जो पेनक्रियाज है ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। उस पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, प्रोटीएज होता है मेनली, ठीक है, कुछ अमाउंट में यहाँ पर लाइपेज भी होता है, लेकिन मेनली कौन सा होता है, प्रोटीएज होता है। और ये प्रोटीएज क्या करेगा, ये जो पेप्टाइड्स बने थे प्रोटीन से, इसे ब्रेक डाउन करेगा अमीनो एसिड्स में, इसे ब्रेक डाउन करेगा अमीनो एसिड्स में। कौन कर रहा है, प्रोटीएज। और ये प्रोटीएज कहाँ प्रेजेंट था, पेनक्रियाटिक जूस। ओके, क्लियर। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रोटीएज, सॉरी पेनक्रियाटिक जूस। अब हमने क्या बात कर ली, लीवर की बात कर ली, हमने पेनक्रियाज की भी बात कर ली, लेकिन हम जो स्टमक है उसकी बात करना तो भूल गए। स्टमक क्या करता है, सो स्टमक मेनली यहाँ पर होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। ये जो आप देख रहे हो ना, मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये पेनक्रियाज से ये जूस सिक्रीट हुआ, बाइल से ये जूस, सॉरी लीवर से ये जूस सिक्रीट हुआ, ये सब एक्चुअल में लीवर और पेनक्रियाज में फंक्शन नहीं कर रहे। ये सब कहाँ जाके मिक्स हो रहे हैं, स्टमक में। ये सब कहाँ जाके मिक्स हो रहे हैं, स्टमक में। तो डाइजेशन स्टमक में हो रहा है, लेकिन जो जूस है, जो एंजाइम्स हैं, वो अलग अलग ऑर्गन सिक्रीट कर रहे हैं स्टमक में। लेकिन जो स्टमक, जो ऑर्गन है हमारा स्टमक, वो क्या सिक्रीट कर रहा है, तो वो सिक्रीट कर रहा है HCl। सबसे पहले आप लिखो HCl। सबसे पहले क्या कर रहा है, HCl सिक्रीट कर रहा है, फिर वो दे रहा है अमाइलेज। ये स्टमक अमाइलेज है। यहाँ पे जो अमाइलेज है वो जो हमने सुक्रोज पढ़ा था, इस सुक्रोज को ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, सुक्रोज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, लेकिन जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमें सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कन्वर्जन कौन कर रहा है, दैट अमाइलेज दैट इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। अब आप बोलोगे मैम HCl का क्या काम है, राइट, आप ये पूछोगे ना HCl का क्या काम है हमारे स्टमक में, वो तो एसिड है,
एसिड हमारे स्टमक में क्या करेगा? आपने सुना होगा हमें एसिडिटी हो जाती है, बहुत बार सुना होगा, आपसे बोला जाता है खाली पेट मत रहना, अगर आप खाली पेट रहोगे तो आपको एसिडिटी होगी. व्हाट इज द रीजन? दैट HCl इज द रीजन बिहाइंड इट. एक्चुअल में हमारा जो स्टमक होता है वो तो HCl सिक्रीट कर रहा है. अब वो HCl का काम क्या है? इट यूज टू किल द बैक्टीरिया, किल द वायरस और बैक्टीरिया. बैक्टीरिया और वायरस जो हमारे फूड के साथ आ रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आपने जो फूड लिया वो 100% प्योर है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है, ऐसा नहीं होता ना. आप ये जो एटमोस्फेयर देख रहे हो, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, राइट. सो इस एयर में बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है. ओके, वो कुछ मेरे माउथ के अंदर से भी जा रहे होंगे, कुछ मेरे नेसल पैसेज से भी जा रहे होंगे मेरी बॉडी में. तो जो मेरे माउथ में फूड के साथ जाते हैं ना, उन्हें किल करने का कौन काम कर रहा है? HCl. That HCl is working to kill the bacteria and viruses that are present in our food. Okay, clear? So that is the function of HCl. और अगर सपोज आपने खाना नहीं खाया, आपने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, ये HCl तो प्रेजेंट है, ये तो कंटिन्यूसली सिक्रीट हो रहा है आपके स्टमक में. फिर क्या होगा? आपने खाना नहीं खाया, एसिड बढ़ गया, इसीलिए आपको एसिडिटी होती है. दैट इज द रीजन बिहाइंड द एसिडिटी. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट. एसिडिटी वो क्यों हो रही है और HCl का फंक्शन क्या है. ठीक है, अब एक बात बताना, अगर HCl मिक्स हो गया उस डाइजेस्टेड फूड में, HCl मिक्स हो गया, मतलब ये जो फूड है वो कैसा हो गया? एसिडिक हो गया, है ना. उसे एसिडिक को न्यूट्रल करने का काम कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में एक सिक्रेटिनिन नाम का एंजाइम सिक्रीट होता है, जो क्या करता है? ये जो HCl से हमारा जो एसिडिक हुआ था फूड, उसे वापस नॉर्मलाइज कर रहा है, उसे वापस न्यूट्रलाइज कर रहा है. ओके, इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है? एसिमिलेशन होता है. एसिमिलेशन. अब ये क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके आसपास प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स. इसके आसपास प्रेजेंट होती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स. अब ये जो फूड है ये तो चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद, लेकिन अब ये जो स्मॉल पार्ट में टूट गया ना, हमने बोला ग्लूकोज में टूट गया, अमीनो एसिड्स में टूट गया, अब ये तो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब कैसे होंगे? सो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स में भी होते हैं, है ना. तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये चला जाता है ब्लड वेसल्स में. और आपको पता है ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में पूरी तरीके से फैली हुई है, हमारे एक एक ऑर्गन तक ब्लड वेसल्स फैली हुई है. तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो डाइजेस्टेड फूड है, इसे हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को पहुंचाने का काम करती है. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? एसिमिलेशन. मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स तक एब्जॉर्ब्ड फूड का ट्रांसफर होना. ओके, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन के बाद प्रोसेस होती है एसिमिलेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन. अब एब्जॉर्प्शन किसका मैम? सो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जैसे हमने बोला कि जो फूड पार्टिकल्स थे, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड में से जो अभी हमने ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सब डाइजेस्ट हो चुके, स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो चुके हैं, उसे ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर किया. उसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर हो जाता है. फिर देखो वाटर निकल गया, राइट. ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स या फैटी एसिड्स जो भी हमें चाहिए थे फूड से, वो भी हमें मिल गए. अब बचा क्या? वेस्ट मटेरियल, राइट. सो अब ये जो वेस्ट मटेरियल ये कहाँ जाता है? एनस में. द वेस्ट मटेरियल आफ्टर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन ट्रांसफर टू एनस. एनस वो ऑर्गन है जिससे हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल या वेस्ट फूड बाहर किया जाता है. वेस्ट फूड मतलब हम किसकी बात करें? सॉलिड फूड की. ठीक है, लिक्विड तो आपको पता है, फॉर दैट वी आर हैविंग यूरिनरी सिस्टम, राइट, एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर आप उसको बोल सकते हो. सो एनस से ही हमारी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है सॉलिड फूड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजिशन. ओके, so that is all about the digestive enzymes and the different processes that are involved in our digestive system. Okay, फर्स्ट जो हम माउथ से इनटेक कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंजेशन. फर्स्ट प्रोसेस होती है इंजेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले फूड ले रहे हैं, राइट.
फिर उसके बाद ये जाता है स्टमक में और वहां से डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं और वहां पर स्टार्ट होता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मैंने आपको बता दिया स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड वेसल्स में डाइजेस्टेड फूड का, उसे हम एसिमिलेशन बोल रहे हैं। फिर होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ, ब्लड वेसल्स में। फिर लास्ट में ये जो जाता है हमारा फूड वो डाइजेस्ट होकर अब क्या बच चुका है, सॉलिड वेस्ट बच चुका है और वो सॉलिड वेस्ट जाता है एनस में और एनस से हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इजिशन। Clear? So these are the processes that are involved in the digestive system and the digestive enzymes we have studied. Okay, thank you so much for stay tuned with my channel that is all about the digestion of human body. If you are having any doubt, you can comment me down. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. And don't forget to watch my another video. Thank you so much.